आप सभी को नमस्कार। हम वस्तु चित्रण की सामान्य जानकारी पर चर्चा करेंगे। वस्तु चित्रण बीए प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र प्रथम है। वस्तु चित्रण के अंतर्गत हम कुछ ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं और उन ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है। वस्तु चित्रण कला के विद्यार्थियों की ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो उसको किस तरीके से देखता है, कैसा ऑब्जर्व करता है, और वो ऑब्जर्व करने के बाद वह किस तरीके से उसको यथार्थ स्थिति में ड्रॉ करता है। बीए प्रथम वर्ष में 2 पेपर हैं। एक वस्तु चित्रण यानी अंकन और दूसरा अनुरंकन। स्टिल लाइफ और डिजाइन रेंडरिंग दूसरा पेपर। स्टिल लाइफ और रेंडरिंग 2 आपके पेपर हैं। मैं आपको प्रथम पेपर वस्तु चित्रण का अध्ययन कराऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा। उस संबंध में हमें प्रैक्टिकली अध्ययन करना होगा, क्योंकि चित्रकला पूर्ण रूप से प्रैक्टिस पर और प्रैक्टिकल रूप से कार्य है। वस्तु चित्रण जो विद्यार्थी पूर्व में 11th और 12th में ड्राइंग सब्जेक्ट हैं, उन विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी अवश्य होगी। और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 12th के बाद बीए प्रथम वर्ष में चित्रकला विषय लेते हैं, उनके लिए अवश्य ही नया होगा। मैं आज आप लोगों को वस्तु चित्रण की सामान्य जानकारी, यानी हम वस्तु चित्रण के बारे में क्या क्या विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। वस्तु चित्रण में आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट एक नहीं, 2 या 3, कम से कम 2 या 3 होना आवश्यक है। और उन ऑब्जेक्ट को एक टेक्निकल दृष्टि से कला के विद्यार्थियों को ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपनी ड्राइंग शीट पर चित्रण करना होता है। इस पर किया जाने वाला चित्रण, यानी हम उसको स्पेस कहते हैं, शीट कहते हैं, धरातल कहते हैं। जो शीट आप लेंगे, ड्राइंग शीट लेंगे, उसकी साइज हाफ इंपीरियल होगी। यानी जो फुल साइज की शीट आती है उसकी आधी शीट का उपयोग आपको करना होगा, क्योंकि 11th 12th में 1/4 शीट का उपयोग होता था, लेकिन यहाँ पर आपको हाफ इंपीरियल शीट का उपयोग करना होगा। अब वस्तु चित्रण में आपको सबसे पहले पेंसिल के माध्यम से चित्रांकन करना है। ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ उसको आपको देखना है, उसको हर एंगल से आपको देखना है, और उसके ऊपर पड़ने वाले छाया और प्रकाश की स्टडी भी आपको करनी होगी, क्योंकि ये यथार्थ चित्रण के अंतर्गत हैं। जो जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा आपको चित्रण करना है।
उसमें छाया किस तरीके से पड़ रही है, प्रकाश किस तरीके से है और ऑब्जेक्ट की यथास्थिति क्या है, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से और ऑब्जर्व करके, अनुभव करके और उसके बाद आपको इसका चित्रण करना होगा। अब बात आती है कि यह किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले आप पेंसिल से वर्क करते हैं, करना चाहिए, पेंसिल से ही कराया जाता है। जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये पेंसिल वर्क है। ये आप सामने रख के और उसको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये केवल पेंसिल वर्क है। आपको कम से कम 2 या 4 शीट ऐसी बनानी है जो केवल पेंसिल वर्क में हो। स्टिल ऑब्जेक्ट ऐसे 2-4 बनाने हैं जो केवल पेंसिल वर्क में हो। और जब आपकी पेंसिल वर्क में प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, उसके बाद आपको कलर का काम करना होता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कलर यूज़ करते हैं तो हम वास्तविक ऑब्जेक्ट की यथार्थ स्टडी करने से वंचित रह जाते हैं। हमें एक स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले हम स्केच बनाते हैं, उसके बाद में उसमें पेंसिल से शेड करते हैं। पेंसिल शेड में भी हमें ध्यान रखना होता है लाइट और डार्क का। और उसी तरीके से, उसी टेक्निक से जहाँ पेंसिल का यूज़ किया है, उसी जगह हम कलर का उपयोग करेंगे। कलर इसमें जो लिया जाता है वो मुख्य रूप से वाटर कलर, पोस्टर कलर और तेल रंग यानी जल रंग और पोस्टर और तेल रंग का उपयोग इसमें किया जाता है। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और इन ऑब्जेक्ट को देख के आपको बनाना है। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी कि हम पेंसिल से वर्क करेंगे, शीट की साइज़ क्या रहेगी और उसके बाद में किस तरीके से छाया और प्रकाश को दिखाना है। और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट सामने रखे गए हैं और इन ऑब्जेक्ट को देख के किस तरीके से ड्राइंग के रूप में इनको रेखांकित किया गया है, यानी रेखांकन किया गया उन्हीं ऑब्जेक्ट को देखकर। जितना आपका ऑब्जर्वेशन जिनका अच्छा होगा, इतना ही ऑब्जेक्ट जैसा सामने दिखाई दे रहा है वैसा ही बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट के नेचर, उसकी प्रकृति अनुभव के आधार पर ज्ञात होती है। आपका अनुभव उन ऑब्जेक्ट के प्रति है तो वैसे ही उस चित्र में बन पाएंगे। सभी छात्राएं, सभी विद्यार्थी इस तरीके की आप घर पे प्रैक्टिस करें। कुछ ऑब्जेक्ट अपने सामने रख दें और उन ऑब्जेक्ट को आप बनाने की कोशिश करें। और जब ये ऑब्जेक्ट आप बन जाएगा, उसके बाद आप उसको शेडिंग करें। आप इस तरीके से 1-2 ऑब्जेक्ट सामने रख के बनाने का प्रयास करें। आप मेरे को भेजें, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसमें क्या कमी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नेक्स्ट हम वस्तु चित्रण के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।